हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे सॉइल साइंस के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की टेस्ट थर्ड को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पर टेस्ट थर्ड में हम देखने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जवाब करेंगे आप सही उत्तर को। कोलाइड क्ले कण का आकार किससे कम होता है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द कोलाइडल क्ले पार्टिकल्स। तो किस से कम होता है भाई यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो 0.0002 mm, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और यहाँ पे इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न है कितने प्रतिशत से अधिक वायुरंध्र पानी से भर जाते हैं तो पौधों की वृद्धि सीमित हो जाती है। इफ मोर देन द व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर सैक्स और फिल्ड विथ वाटर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज लिमिटेड। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 50 से 60% की बात की जा रही है, ठीक है, 50 से 60%। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। प्रश्न है मृदा रंग के निर्धारण में क्रोमा निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज क्रोमा रिप्रेजेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल कलर। तो यहाँ पे उसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो वहाँ पे रंग की शुद्धता और सांद्रता, कलर प्योरिटी एंड द कंसंट्रेशन, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और इसका जवाब आप करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा है। मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन सॉइल। तो मृदा में किस तत्व की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी भूपटल में भी पाया जाता है। एलिमेंट हमसे पूछा जा रहा है, अगर धातु पूछता तो हमारा एल्यूमिनियम जवाब होता। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मृदा स्थूलता घनत्व जो होता है हाइड्रोमीटर, आपका यहाँ पे सॉइल बल्क डेंसिटी जो है एकदम सही है। मृदा कलाकार का निर्धारण जो है पिग्नोमीटर करता है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल ग्रेनुलर जो है पिग्नोमीटर हो जाएगा, ये भी सही है। मृदा नमी धारणा जो है परमियोमीटर होता है, ये भी सही आपका है। लेकिन मृदा नमी का जो यहाँ पे देखिए धारणा है, यहाँ पे निर्धारण जो है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे परसेप्शन है। तो दोनों जो यहाँ पे जो निर्धारण है उसकी अगर आप बात करेंगे तो टेंसियोमीटर के द्वारा, यानी पोटोमीटर से नहीं होता है। पोटोमीटर से हम क्या करते हैं कि पत्तेदार जो यहाँ पे सूट के पानी की दर को हम मापते हैं, यहाँ पे पोटोमीटर के द्वारा उसको मापा जाता है, ठीक है। जो पोटोमीटर है उससे पत्तेदार जो सूट के होते हैं उसके पानी की दर को मापता है। लेकिन मृदा निर्धारण का जो है यहाँ पे इसको किसके द्वारा मापा, टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी डी आंसर यहाँ पे आपका अनमैच था, मिसमैच था, तो हमारा आंसर डी था। अगला यहाँ पे उत्तर देखेंगे और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊर्जा अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर स्पेसिफिक एनर्जी। तो किसकी विशिष्ट ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो ह्यूमस की हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना है ह्यूमस की होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे इसको बताएंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। मृदा में किस संग्रह प्रक्रिया को लिटराइजेशन माना गया है। विच कलेक्शन प्रोसेस इन सॉइल इज कंसीडर्ड एज लिटराइजेशन। तो यहाँ पे सही उत्तर अगर इसका देखेंगे आप तो किसको लिटराइजेशन माना गया है। तो आयरन एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड को, यानी पहला ऑप्शन ही इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है, इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा।
पोडजोलाइजेशन प्रक्रिया में मृदा में किस का संग्रह होता है? व्हाट इज स्टोर्ड इन द सॉइल इन द पोडोजोलाइजेशन प्रोसेस? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा? सिलिका का वहाँ पे जो है, ठीक है, उसमें किसका संग्रह होता है? सिलिका का। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। मृदा वायु में नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल एयर? तो मृदा में जो नाइट्रोजन की सांद्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो कितनी होती है? 78% होती है, नाइट्रोजन की बात की जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? गेहूं की फसल के लिए मृदा में उपलब्ध ओलसन फास्फोरस की क्रिटिकल लिमिट है। व्हाट इज द क्रिटिकल लिमिट ऑफ ओलसन फास्फोरस अवेलेबल इन द सॉइल फॉर व्हीट क्रॉप? तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 10 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या है? 10 kg पर हेक्टेयर। उत्तर करेंगे सही यहाँ पे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अमोनियम सल्फेट में गंधक अंश होता है। द सल्फर कंटेंट इन द अमोनियम सल्फेट इज, तो यहाँ पे कितना होता है? तो यहाँ पे 24% होता है, यानी ध्यान रखना है कितना? सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे आप सही उत्तर को। क्षारीय मृदा में कौन सा एक मुख्य क्षार पाया जाता है? विच वन ऑफ मेन एल्काइल इज फाउंड इन दी एल्काइलिन सॉइल? तो क्षारीय मृदा में जो है क्या पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। ध्यान रखना है क्या? डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बता देना है कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न है, कौन सी मृदा में जिंक की उपलब्धता फसल को अधिकतम होती है? इन विच सॉइल द एबिलिटी ऑफ जिंक इज मैक्सिमम टू द क्रॉप? तो अम्लीय मृदा अगर होगी तो उसमें जो है जिंक के फसल के लिए जो है ज़रूरी ज़्यादा पड़ेगी। मतलब फसल जो है अगर अम्लीय मृदा में है तो उसको जो है जिंक की आवश्यकता क्या होगी? ज़्यादा पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें जो सही बन रहा है वो आपका P2O5 इंटू 0.44 आपका किसके फास्फोरस इक्वल टू हो जाएगा, यानी आपका ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मृदा समुच्चय निर्माण में मुख्य कार्बनिक सीमेंटिंग एजेंट कौन सा है? विच द मेन ऑर्गेनिक कमिटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड्स की बात की जा रही है, पॉलीसेकेराइड, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा दो बार हो गया, ठीक है, तो एक ही बात दिखेगा, ठीक है। कौन सा मृदा विन्यास समूह का क्रम मृदा विन्यास की महीनता के साथ बढ़ता है? यानी जो मिट्टी महीन होती है, यानी जो है आप कह सकते हो बहुत पतली होती है। विच आर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सॉइल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप इंक्रीजिंग विद फाइनेस्ट ऑफ सॉइल कॉन्फ़िगरेशन? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। LS SL और L और SCL और CL।
निम्नलिखित मृदा कणों के समूह में से कौन सा एक समूह बढ़ती हुई उस उम्र क्रम को दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी शो इंक्रीजिंग एज ऑर्डर? यहाँ पे सही उत्तर जो बनेगा वो कौन होगा? एंटीसोल, मॉलिसोल, एप्सीसोल, अल्टीसोल, यानी आपका ए आंसर यहाँ पे सही बनेगा। और अगला प्रश्न देखना है और इसका भी जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। निम्नलिखित तेल खलियों में से नाइट्रोजन का अधिकतम अंश किस में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक्स कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? तो कितना होता है यहाँ पे? अगर सही उत्तर देखेंगे तो मूंगफली और खली में जो है क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। कौन? नाइट्रोजन। मृदा सुगढ़ता यानी सॉइल डक्टिलिटी की बात कर रहा है, डक्टिलिटी के निर्धारण हेतु क्या उपयोग में आता है? व्हाट इज द यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल डक्टिलिटी? तो यहाँ पे इसके यूज में जो किया जाता है वो अल्टरबर्ग उपकरण, अल्टरबर्ग इक्विपमेंट का यूज यहाँ पे किया जाता है, यानी आपका सी आंसर सही बनेगा। और ये रहा है आपका अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर। मृदा समुच्चय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हु डिटरमाइंस द सॉइल एग्रीगेट? तो यहाँ पे जो है मृदा समुच्चय का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो योडर उपकरण के द्वारा, ठीक है, योडर उपकरण के द्वारा, यानी आपका पहला यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल ज्ञान विकास सर।